हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का क्लास 10th का रिजल्ट आ चुका है और जब क्लास 10th का रिजल्ट आ गया है तो अब उसके बाद आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे जो है सवाल उठ रहे होंगे कि सर साइंस लें कि कॉमर्स लें कि आर्ट्स लें, कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन सी स्ट्रीम लें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बात पर बात करने जा रहे हैं कि कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए 10th क्लास के बाद यानी 11th क्लास में, जिससे जो भी हमारे सपने हैं, जो भी हमारे टारगेट्स हैं, उन्हें हम अचीव कर सकें, अपने सपनों को हम पूरा कर सकें। तो एक बार जल्दी से पहले तो सबसे पहले इस वीडियो को बेटा जी शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी फ्रेंड्स के साथ जिन जिन बच्चों ने क्लास 10th के पेपर दिए, उनका रिजल्ट आया है, उन सब के पास पहुंचा दीजिए। और एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपकी क्लास 10th का रिजल्ट कैसा रहा, कितने % मार्क्स आप लोगों के क्लास 10th में बने हैं। जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि सर मेरे इतने % मार्क्स आए हैं क्लास 10th में। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात आती है बेटा, जब क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं तो क्लास 10th में हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें क्लास 9th से रिलेट होती हैं। क्लास 9th में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होते हैं और हम लोगों को क्लास 9th से बहुत सारी हेल्प मिल जाती है 10th क्लास की पढ़ाई करने में। लेकिन जो 11th क्लास की पढ़ाई होती है बेटा, वो 10th क्लास से बहुत डिफरेंट होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, मैं ये कहना चाहूँगा। आप सबको पता है कि क्लास 10th में हमारे पास साइंस एक ही सब्जेक्ट होता है और उसमें हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों होता है। लेकिन जब हम वही 11th क्लास में जाते हैं तो हमारे पास फिजिक्स अलग हो जाता है, केमिस्ट्री अलग हो जाता है, बायोलॉजी अलग हो जाता है और मैथ्स तो डिफरेंट है ही है, बिल्कुल अलग। तो बच्चों अब देखिए, यहाँ पर यह भी आती है बात कि आपने क्या बनने का सोचा है। आपने एक इंजीनियर बनने का सोचा है, आपने एक डॉक्टर बनने का सोचा है, या आपने इंजीनियरिंग की लाइन में जाने का सोचा है, आपने मेडिकल की लाइन में जाने का सोचा है। आप क्या बनना चाहते हैं, क्या आपका गोल है, क्या आपका टारगेट है, एक बार फटाफट से कमेंट करके बताइए। क्या बनना चाहते हैं बच्चों आप, डॉक्टर या इंजीनियर या फिर किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं? क्योंकि बच्चों आपके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि व्हाट यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हैं। और जो आपका इंटरेस्ट होता है बेटा जी, जिसमें आपका मन लगता है, अगर आप वही स्ट्रीम चूज करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे मान लीजिए आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है बेटा, सुनना ध्यान से, अगर बेटा आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो आप जो है इंजीनियरिंग की फील्ड यानी कह सकते हैं PCM से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से बेटा जी आप पढ़ाई करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बच्चों एक डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी 11th क्लास में साइंस स्ट्रीम में ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेकर के पढ़ाई करनी होगी। और आपका मन मान लीजिए कि एनिमल्स के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा लगता है, डायग्राम्स में आप बहुत अच्छे हैं, आप नेमिंग वगैरह बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, आपको ना साइंस से रिलेटेड चीज़ें जानने में बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है आपको, है ना। मैथ्स आपकी उतनी अच्छी नहीं है, मैथ्स में आप ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेकर के साइंस स्ट्रीम से ही आप डॉक्टर बनने की तैयारी कर सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्यों, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स क्यों, साइंस स्ट्रीम ही हमें क्यों लेनी चाहिए? बेटा देखो, आपके पास वैसे तो 3 ऑप्शन होते हैं। आप साइंस साइड भी ले सकते हैं, आप आर्ट्स भी ले सकते हैं, आप कॉमर्स भी ले सकते हैं, है ना। वो आपके ऊपर है, वो आपकी छूट के ऊपर है, वो आप जैसा चाहें आप कर सकते हैं। क्लास 10th में तो आपके पास सारे ही सब्जेक्ट थे, आपके पास ड्राइंग भी था, आपके पास साइंस भी था, आपके पास मैथ्स भी था। लेकिन जब क्लास 11th में आएंगे बच्चों तो हमारे पास चीज़ें अलग अलग होंगी, हमारे सपनों के हिसाब से। अब मान लीजिए बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर सपना होगा कि उन्हें IIT में जाना है, उन्हें जो है IIT में एडमिशन लेना है, तो उनको अलग तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। कुछ बच्चों का सपना होगा कि नहीं, मेरे को तो एम्स में जाना है, जो दिल्ली में एम्स है, मेरे को तो वहाँ पे सीट चाहिए और मैं एम्स में जाकर के अपनी पढ़ाई करूँगा, है ना। तो मुझे डॉक्टर बनना है, तो उनके लिए राह जो होगी, उनके लिए जो रास्ता होगा, उनके लिए जो पढ़ाई होगी वो बिल्कुल अलग होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि बच्चों अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, या कह सकते हैं कि अगर आपको जो है JEE क्लियर करना है, या आपको कह सकते हैं कि बच्चों IIT में जाना है, तो उसके लिए बेटा जी आपको IIT JEE का एग्जाम देना पड़ता है।
है ना। और ये एग्जाम बच्चों उनके लिए होता है जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, या कह सकते हैं कि और जो बाकी चीज़ें हैं जैसे एयरफोर्स हो गया, या जैसे आपका जो है और डिफरेंट चीज़ें हैं, मान लीजिए एनडीए है, तो इन सब में अगर आपने जाने का सोचा है तो उसके लिए भी आपके पास बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स यानी कि मैथ्स वाली जो लाइन है साइंस स्ट्रीम की, वो आपके लिए बेस्ट होगी। इसी पर बात करते हैं कि जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको क्या करना पड़ता है। तो बच्चों अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बनने के लिए बेटा जी आपको 11th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पढ़ाई करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको जो है नीट का एग्जाम होता है NEET, तो आपको नीट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तब आपको जो है एम्स में सीट मिलेगी और वह आप वहां पर पढ़ाई करेंगे। देन उसके बाद आपको जो है मेडिकल के कॉलेज में रह करके आप पढ़ाई करेंगे और आप डॉक्टर बन सकते हैं। अब इसके लिए बच्चों सबसे ज़रूरी बात आती है कि हमें किस सब्जेक्ट को लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न तो यही है सर, है ना। डॉक्टर मतलब कि बच्चे जो है कुछ और समझते हैं, है ना, हमारे घर के लोग जो है हमें कुछ और सलाह देते हैं। पापा बोलते हैं कि बेटा इंजीनियर बनो, है ना, मम्मी बोलते हैं कि नहीं मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, है ना, भैया बोलते हैं कि नहीं ये तो पुलिस में जाएगा, है ना, कोई और घर से बाहर का इंसान आता है और जो है रिश्तेदार आकर के बोलते हैं नहीं आपका बेटा तो इस चीज़ में अच्छा है, इसको जो है सिविल सर्विसेज में भेज दो, है ना, इसको डॉक्टर बना दो, है ना। हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो कोई और स्ट्रीम ले रहे हैं, तो हमारे को ये लग रहा है कि भाई अभी अभी रिजल्ट आया है, उनको देख करके हमारा भी मन डोल रहा है। अगर बच्चा मान लीजिए कि उसने ये सोचा था कि नहीं मेरे को तो इंजीनियरिंग करनी है, लेकिन अब उसके दोस्त ने क्या किया, उसके फ्रेंड ने जो है बायोलॉजी ले ली, उसने जो है उसको कि उसको डॉक्टर बनना था। तो अब बच्चे गलती ये करते हैं कि अपने दोस्त के चक्कर में, अपने फ्रेंड्स के चक्कर में वो भी बायोलॉजी ले लेते हैं, जबकि उनकी बायोलॉजी अच्छी नहीं है, जबकि उनका इंटरेस्ट नहीं आता उसमें, तब भी वो ले लेते हैं। तो बेटा ये चीज का ध्यान आपको स्ट्रीम सिलेक्शन करते समय रखना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी बात है। इसी के साथ बच्चों एक बात और ये भी आती है कि मान लीजिए आप जो है मैथ्स में ज्यादा अच्छे नहीं हैं और आपके फ्रेंड ने जो है मैथ्स ली है। अब आप तो अच्छे नहीं थे, लेकिन आपने जो है ये सोच के कि नहीं भाई मेरा तो फ्रेंड जो है मैथ्स ले रहा है, मैं भी मैथ्स ले लेता हूं, और आपने क्या किया, और आपका इंटरेस्ट है नहीं बिल्कुल भी मैथ्स में, आप अच्छे नहीं हो, आप जो है सवाल नहीं कर पाते हो, आपको मजा ही नहीं आता है मैथ्स करने में, है ना, आपको मजा आता है बायोलॉजी में, आपको डायग्राम्स बनाने में मजा आता है, आपको नेमिंग याद करने में मजा आता है, आपको नई नई चीजों के बारे में जानने में मजा आता है, तो आपका इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी आपने अपने फ्रेंड के चक्कर में जो है बायोलॉजी ले ली। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं और फिर बाद में उनको दिक्कत होती है, जब बाद में पढ़ाई समझ में नहीं आती। अब एक बार उन्होंने 11th में सिलेक्शन तो कर लिया, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की जगह उन्होंने क्या ले लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लिया, और मैथ्स लेकर के पढ़ाई हो नहीं पा रही है, समझ में आ नहीं रहा है ना, फिर दिक्कत होती है, फिर वहां पे बच्चा परेशान होता है, फिर वो जो है स्ट्रीम चेंज करता है। तो ये सारी चीजें मैं अपने ही घर का बेटा एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरे कजन, एक भाई है, एक कजन ब्रदर है मेरा, उसने क्या किया था, उसने क्लास 11th में पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ली। अब पता नहीं उसने फ्रेंड्स के चक्कर में ली या किसी के कहने पर ली, भगवान जाने, उसने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले ली। अब क्या हुआ कि जब थोड़ा टाइम बीता, जब उसको ये लगा कि भाई मेरे से तो समझ में आ ही नहीं रहा है, बायोलॉजी के तो मेरे को नाम ही याद ही नहीं हो पा रहे हैं, मेरे को तो बहुत टफ लग रही है बायो, है ना, तो उसने क्या किया, उसने जो है बाकियों के कहने पर फिर उसने जो है मैथ्स ले लिया। कितने महीने बाद, 4 महीने बाद। और जब 4 महीने बाद उसने मैथ्स लिया, तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम पर स्विच करना, एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम एकदम से चेंज करना बहुत भारी पड़ता है, और उस बच्चे के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एकदम से सारी चीजें बदल जाती हैं। अब जब आप स्टार्टिंग से, और आपके पास टाइम भी नहीं होता इतना, और ये चीज आप 11th में आधा टाइम खत्म होने के बाद कर रहे हो। 11th क्लास बेटा हल्के में नहीं लेनी है, क्योंकि 11th क्लास सारी की सारी कंसेप्ट वाली क्लास है। अगर आप उसमें इस तरह की कह सकते हैं कि बेवकूफियां करेंगे तो बच्चों, तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो इसीलिए बच्चों स्ट्रीम सिलेक्शन करते समय, स्ट्रीम को चुनते समय बेटा जी आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप PCM लेते हैं तो आपके पास इंजीनियरिंग की फील्ड है, आपके पास जो है बाकी सारी चीज़ें भी हैं। आप जो है किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आप जो है IAS ऑफिसर की भी तैयारी कर सकते हैं, आप चाहें तो आप NDA की भी तैयारी कर सकते हैं, आप चाहें तो आप एयरफोर्स की भी तैयारी कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जब आप मेडिकल की लाइन में जाने की सोचते हैं, जब आप जो है डॉक्टर बनने की सोचते हैं, जब आप जो है एक कह सकते हैं नर्सिंग का कोर्स करने की सोचते हैं, नर्सिंग का कोर्स भी मेडिकल से रिलेटेड आता है,
तब बेटा जी आप बायो लेकर के पढ़ाई करनी होती है, नीट का एग्जाम क्लियर करना होता है, फिर वो सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए बच्चों आपको बहुत ध्यान से स्ट्रीम सिलेक्शन करना होगा। अब मैं बात करता हूं कि अगर आप PCM लेकर के पढ़ाई करते हैं या आप PCB लेकर के पढ़ाई करते हैं, कुल मिलाकर के बच्चों मैं ये बोलूं कि अगर आप साइंस स्ट्रीम लेकर के पढ़ाई करते हैं तो यहां पर यानी कि डाउटनेट क्लास 11th हिंदी मीडियम पर बच्चों हर चीज की तैयारी करवाई जा रही है। और इसकी तैयारी के लिए बेटा जी हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11th का सबसे ज्यादा जाना माना बैच, आगाज बैच। और इस आगाज बैच में बेटा जी हर प्रकार से बच्चे को जो है तैयार कराया जा रहा है, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पढ़ाई करने की बात हो, है ना। चाहे आप PCM लें चाहे आप PCB लें, आपको दोनों प्रकार से बेटा जी बहुत अच्छे से तैयार किया जा रहा है। हर चीज हर टॉपिक जो है बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। मैं बता देता हूं कि आगाज बैच में बेटा जी आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं। आगाज बैच में बेटा जी आपको ये किस बोर्ड के लिए है बेटा, तो ये UP बोर्ड के लिए, MP बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, राजस्थान बोर्ड के लिए और CBSE हिंदी मीडियम बोर्ड के लिए, सभी के लिए ये जो है आगाज बैच है। इसमें आपको बच्चों क्या क्या चीजें मिलती हैं, अगर फीचर्स की बात करें तो बेटा यहाँ पर आपको सारी क्लासेस लाइव मिलती हैं, बिल्कुल लाइव क्लासेस मिलती हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। उसके अलावा बेटा जी आपको क्लास की स्लाइड्स मिलती हैं, PDF मिल जाती है। तो ये जो स्लाइड्स और PDF होती है बेटा ये आपको नोट्स बनाने के काम में आती है ना। और उसके बाद बेटा जी आपका कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, वो भी बिल्कुल डिटेल में, कोई भी चीज़ आपको छूटेगी नहीं। जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसको बिल्कुल डिटेल में जा करके एकदम कहते हैं ना जो बेसिक्स होंगे, बेसिक्स से लेकर के सारी चीज़ें बेटा आपकी स्ट्रॉन्ग की जाएंगी। इसके अलावा जब एक चैप्टर जो है आपका खत्म हो जाएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथ्स हो, बेटा हर सब्जेक्ट में इस चीज का ध्यान दे करके कि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा बेटा जी आपको चैप्टर टेस्ट भी मिलेगा। और ये आगाज बैच जो है बेटा इसमें बहुत सारे बच्चों ने आपका रिजल्ट आने से पहले ही एडमिशन ले लिया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिजल्ट के इंतजार में थे कि भाई रिजल्ट आएगा तब हम सोचेंगे, जब रिजल्ट आएगा तब हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, हमें PCM लेनी है या हमें PCB लेनी है। लेकिन बेटा अब तो रिजल्ट भी आ गया, अब तो जिस चीज का इंतजार था वो काम भी हो गया, अब तो आपने टॉप भी कर दिया, अब तो आपके 95% मार्क्स भी आ गए, अब तो आप अच्छे नंबरों से पास हो गए बेटा, अब किस बात की देरी। तो बेटा अब ये बैच ज्वाइन करने के लिए लेट नहीं करना है। मैं आपको बता देता हूं बेटा इस बैच में आपके सभी फेवरेट टीचर्स जो हैं वो पढ़ा रहे हैं, जैसे लोकेंद्र सर हैं, रुचि मैम है, सुभद्रा मैम है, विजेता मैम है, मैं हूं, है ना, पूजा मैम है। सभी बेस्ट टीचर्स जो हैं आपको हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से 0 लेवल से लेके हीरो लेवल तक आपको बच्चों तैयारी करवा रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने ये बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही तुरंत बेटा इस बैच को ज्वाइन करें। बैच ज्वाइन करने के लिए बेटा जी आपको कुछ नहीं करना है, 012471585250 इस नंबर पर कॉल करना है, या फिर गूगल फॉर्म जो है जिसका लिंक आपको बच्चों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसका लिंक बेटा जी आपको कमेंट्स में भी दिया गया है, आप जाकर के वहां पर चेक कर सकते हैं। उस गूगल फॉर्म को बेटा जी जरूर भर दीजिएगा। गूगल फॉर्म भरने के अलावा अगर आपको कोई डाउट आ रहा है इस बैच से रिलेटेड, कुछ लग रहा है कि सर कब से शुरू है, क्या है, जो भी कुछ भी आपके मन में डाउट है ना, तो बेटा जी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 012471585250 पर। और हाँ, कॉल करने का जो टाइम रहेगा बेटा जी, कॉल करने का टाइम सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक का रहेगा। तो बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि जो है जब बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो नंबर बिजी भी हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा जी, है ना। दोबारा थोड़ी देर बाद कॉल करके देख लेना। और बस अब बच्चों देरी नहीं करनी है। अब देखिए आपको पता ही है कि बेटा रिजल्ट आ चुका है, बच्चों ने आधे से ज़्यादा बच्चों ने पढ़ाई शुरू कर भी दी है। अगर अब आपने बेटा जी टाइम से अपनी पढ़ाई शुरू नहीं की फिर बच्चों बहुत लेट हो जाएगा, और फिर कहाँ आप लोग कहोगे कि फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए प्यारे बच्चों आज ही अपने स्ट्रीम का सिलेक्शन बहुत ध्यान से करें। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेना है, अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पढ़ाई करनी है तो बेटा जी डाउटनेट क्लास 11th हिंदी मीडियम पर भी क्लासेस हो रही हैं, और आपका आगाज बैच इसी के लिए है। तो बेटा आइए ज्वाइन करिए और मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने क्या सोचा है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेंगे या आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेकर के पढ़ाई शुरू करेंगे। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर से कि आपने क्या सेलेक्ट किया है।